आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर 10 सर्कल्स। और सर्कल्स का हम सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखते हैं और फिर इसके एक्सरसाइज को हम करेंगे। तो चलिए इंट्रोडक्शन के देखते हैं कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स। तो मान लीजिए कि 3 सर्कल्स अपन ने बना लिए, ये फर्स्ट सर्कल, ये सेकंड सर्कल और ये थर्ड सर्कल। ये 3 सर्कल्स हमने बनाए और इसमें हम 3 लाइंस बनाएंगे। एक लाइंस ये इस तरह से सर्कल के आउटसाइड ये लाइन है, एक लाइन जो इस सर्कल को 2 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करके जा रही है ये, और एक होगी ये जो सर्कल को किसी एक पॉइंट पे टच करके इस तरह से जाएगी ये। तो तीनों केस में क्या होता है, यहाँ पर सर्कल को आप देख सकते हैं कि सर्कल और लाइन में कोई भी आपस में इनका रिलेशन नहीं है, दोनों अलग अलग हैं, तो इंटरसेक्ट भी नहीं हो रही हैं, तो इन्हें हम नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस बोलेंगे। ये नॉन इंटरसेक्टिंग की कंडीशन हो गई। फिर सेकंड केस में ये जो सर्कल है और सर्कल को एक लाइन जो है 2 पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट कर रही है, जैसे एक पॉइंट ये हो गया और एक पॉइंट ये हो गया, तो इस लाइन को हम क्या कहेंगे, सीकेंट कहेंगे। इसे हम सीकेंट कहते हैं। सीकेंट जो होती है वो सर्कल को 2 पॉइंट्स पर टच करती है, इस तरह से टच करते हुए जाती है, और ये जो लाइन जा रही होती है सर्कल को एकदम बाहर से टच करती किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे। सपोज़ ये कोई भी पॉइंट हो गया, मान लीजिए हमारा P, इस पॉइंट पे टच करते हुए जो ये लाइन जा रही है, इस लाइन को हम कहेंगे टेंजेंट। टेंजेंट टू अ सर्कल, ये लाइन टेंजेंट टू अ सर्कल कहलाती है और ये सीकेंट टू अ सर्कल कहलाएगी। सर्कल में हम लोग कुछ और चीज़ों को एक बार रिवाइज़ कर लेते हैं। जैसे आप जानते ही होंगे कि मान लीजिए कोई सेंटर पॉइंट है, इसको सर्कल का सेंटर कहेंगे। इस पॉइंट से इस पॉइंट तक की डिस्टेंस क्या हो गई, रेडियस कहलाती है, और ये रेडियस और ये रेडियस दोनों को जोड़ देते हैं तो r प्लस r जो है ये 2r यानी कि डायमीटर कहलाता है। मतलब इस पॉइंट से इस पॉइंट तक की जो डिस्टेंस है ये हमारी डायमीटर कहलाती है। और ये जो होती है इसकी सर्कल की इस तरह से जो बाउंड्री ऊपर ही ऊपर है, ये सर्कमफ्रेंस कहलाता है सर्कल का। और सर्कल के किसी भी सर्कल के सेंटर से हम अगर एक परपेंडिकुलर डालें इस तरह से, ठीक है, तो ये परपेंडिकुलर शॉर्टेस्ट लेंथ होती है। और मान लीजिए हमने ये एक टेंजेंट भी ड्रॉ कर दिया यहाँ से ऐसे, तो क्या होता है कि जो टेंजेंट होता है ना, ये रेडियस के हमेशा परपेंडिकुलर होता है। ये जो टेंजेंट जा रही है ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर, जैसे ये कोई पॉइंट ऑफ कांटेक्ट P हो गया, तो यहाँ पर ये जो है 90 डिग्री का एंगल बना लेती है रेडियस ऑफ द सर्कल के साथ। तो ये एक थ्योरम भी है, अभी हम इस थ्योरम को प्रूफ करेंगे। तो चलिए अब अपन थ्योरम पे चलते हैं सीधे। तो थ्योरम 10.1 में देखिए, टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल इज़ परपेंडिकुलर टू द रेडियस टू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। इस थ्योरम को हमें प्रूफ करना है। तो देखिए, तो थ्योरम 10.1 के लिए एक सर्कल हमने बनाया और एक ये लाइन है टेंजेंट ड्रॉ की है XY, और OP जो है हमारी जो है रेडियस ऑफ द सर्कल भी है। तो इसमें क्वेश्चन में हमको ये जो चीज़ प्रूव करनी है, इसमें प्रूव क्या करना है, प्रूव ये करना है कि जो OP है कि परपेंडिकुलर टू हो गया XY, और OP जो है शॉर्टेस्ट लेंथ भी होती है। जो भी परपेंडिकुलर लेंथ होती है सर्कल के सेंटर से टू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ अ टेंजेंट, ये शॉर्टेस्ट लेंथ होती है हमेशा। तो हमको ये प्रूफ करना है OP परपेंडिकुलर टू XY, और इसको प्रूफ करने के लिए हमें बताना है, प्रूफ करके ये लाना होगा कि OP जो है शॉर्टेस्ट लेंथ है। शॉर्टेस्ट लेंथ होगी तो ऑटोमेटिक ही हम कह सकते हैं कि OP जो है XY के परपेंडिकुलर है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि O से लेकर एक हम ये लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, ये इसको हम OQ नाम दे दिए, ठीक है, OQ से नाम दे दिए, और यहाँ पर एक पॉइंट ले लिए M। तो इसमें क्या होगा हमारा कि प्रूफ में अगर चलें तो हम कह सकते हैं सबसे पहले क्या, OP और ये जो OM है दोनों आपस में इक्वल होंगे। OP इज इक्वल टू OM, ये रेडियस ऑफ द सर्कल है। ये फर्स्ट इक्वेशन इसको डाल दिए, और नेक्स्ट इसमें हम कह सकते हैं कि जो OQ है ये ग्रेटर देन होगा OM से। OQ हमने Q एक पॉइंट लिया था आउटसाइड ऑफ द सर्कल, टेंजेंट पे एक पॉइंट लिया था, और O को Q हमने ज्वाइन कराया था। तो OQ OM से ग्रेटर होगा, ये हम कह देंगे बाय कंस्ट्रक्शन। ये हमने कंस्ट्रक्शन जो किया उससे
कह सकते हैं कि जो OQ है, ये लाइन OQ जो है ये OM से बड़ा होगा। OM क्योंकि रेडियस ऑफ द सर्कल है यहाँ से यहाँ तक की, और OQ यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस है, तो ऑब्वियसली OQ जो है वो OM से ग्रेटर दिख ही रहा है। तो ये हम बाय कंस्ट्रक्शन लिख सकते हैं। और फर्स्ट एंड सेकंड को अगर कंपेयर करें तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से क्या हो जाएगा कि जो हमारा OP जो है, OP क्या हो जाएगा यहाँ पर, वो भी OQ से जो हो जाएगा लेस हो जाएगा। क्यों लेस हो जाएगा? क्योंकि OQ जो है OM से बड़ा है और OM जो है OP के बराबर है, तो OM की जगह अगर OP रख दिया जाए तो OQ इज़ ग्रेटर देन OP हो जाएगा। इट मीन्स क्या हो जाएगा कि OP इज़ द शॉर्टेस्ट लेंथ। OP क्या हो गई? शॉर्टेस्ट लेंथ हो गई हमारी, ठीक है। और ये जो OP है मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे ये जो बना रहा है परपेंडिकुलर, ये सर्कल की सबसे शॉर्टेस्ट लेंथ ही होगी। अगर मान लेते हैं ये कहीं भी और होता, इस पॉइंट पे ना होकर के यहाँ होता समथिंग, ये मान लीजिए P डैश पे होता, P डैश पे, तो ये जो OP डैश होती ना, ये OP डैश भी अगर होता ना, तो OP डैश जो है OP से ग्रेटर ही होता। सिर्फ इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर जो O से P की लेंथ है ये शॉर्टेस्ट होगी। अनदर जितने भी पॉइंट टेंजेंट पे कहीं पर भी जो O से डिस्टेंस आएगी वो सभी ग्रेटर ही होंगी इससे। इस वजह से OP जो है शॉर्टेस्ट लेंथ हो गई। और OP अगर शॉर्टेस्ट लेंथ है तो मैंने बताया था कि जो शॉर्टेस्ट लेंथ होती है टू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट फ्रॉम एनी टेंजेंट, तो क्या होती है, वो परपेंडिकुलर होती है। तो हम ये कह सकते हैं देयरफॉर OP इज़ परपेंडिकुलर टू XY। यही हमें प्रूफ करना था, तो आपकी ये थ्योरम 10.1 जो है प्रूफ हो गई है। तो अभी हमने थ्योरम समझ ली है और अब हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। चलिए क्वेश्चंस एक्सरसाइज पे चलते हैं हम लोग। एक्सरसाइज 10.1 में आते हैं। पहला क्वेश्चन है हाउ मेनी टेंजेंट कैन अ सर्कल हैव। तो इस क्वेश्चन का आंसर समझिए। तो आप लोग जानते हैं कि जो सर्कल होता है ये इनफाइनाइट पॉइंट्स से मिलके बनता है। इनफाइनाइट पॉइंट्स होते हैं जो आपस में से जॉइंट होकर के ये पूरा एक सर्कमफ्रेंस बना हुआ है। तो हर जगह एक पॉइंट होगा, यहाँ पे भी पॉइंट हो सकता है, यहाँ भी पॉइंट हो सकता है, यहाँ पॉइंट हो सकता है। हर पॉइंट से एक टेंजेंट तो पास होती ही है। मान लीजिए ये पॉइंट P है तो यहाँ से ये एक टेंजेंट चली गई, इसको टच करते हुए ये जा रही है। फिर एक अनदर पॉइंट है, मान लीजिए यहाँ पर P डैश है तो यहाँ से भी टेंजेंट जा सकती है, ठीक है ना, सर्कल को आउटसाइड टच करते हुए ये भी जा सकती है। तो ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं सर्कल पे और हर पॉइंट से जो है एक टेंजेंट पास हो सकती है। तो इसका मतलब यहाँ पे इनफाइनाइट टेंजेंट्स जो हैं हमारी जो है हम ड्रॉ कर सकते हैं सर्कल्स पर, है ना। तो हम इसका आंसर लिख देंगे, जो फर्स्ट वाला है कि इनफाइनाइट टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन ऑन ए सर्कल। तो फर्स्ट आंसर हो गया हमारा। सेकंड पे चलते हैं। नेक्स्ट जो इसमें है फिलअप्स हैं। अ टेंजेंट टू अ सर्कल इंटरसेक्ट इट इन डैश पॉइंट्स। तो जो सर्कल है अभी आपने देखा कि सर्कल का जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट तो एक ही होता है, मतलब एक पॉइंट से एक ही टेंजेंट जाती है। तो ए टेंजेंट मतलब एक टेंजेंट, और सर्कल कैन बी टू अ सर्कल इंटरसेक्ट इट इन वन पॉइंट, सिर्फ एक पॉइंट पर ही होगी। तो देखिए इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा, मैं आपको कन्फ्यूज़न दूर कर देता हूँ कि अभी जैसे मैंने बताया था कि एक पॉइंट से एक ही टेंजेंट जाती है, ये चीज़ अपन कह रहे हैं। तो जो हमारा जो फिलअप्स में कह रहा है ना, फिलअप्स में बोला है ए टेंजेंट का मतलब एक टेंजेंट के बारे में पूछा है। तो एक टेंजेंट की बात करेंगे तो एक ही पॉइंट से एक टेंजेंट जाएगी, लेकिन सर्कल्स पे बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं। तो अगर अलग अलग पॉइंट्स की बात करेंगे तो उसमें से बहुत सारी टेंजेंट जा सकती हैं। जो फर्स्ट में हमने देखा था कि इनफाइनाइट टेंजेंट्स तो एक पॉइंट से नहीं जा रही हैं, वो डिफरेंट पॉइंट से डिफरेंट टेंजेंट्स बन रही हैं, क्योंकि सर्कल पे बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं और हर पॉइंट से एक टेंजेंट जाती है, इसलिए इनफाइनाइट टेंजेंट्स होते हैं। लेकिन जो फिलअप्स में क्वेश्चन पूछा गया है उसमें एक टेंजेंट की बात कही गई है। तो ओनली वन टेंजेंट कैन पास थ्रू वन पॉइंट, सिंगल पॉइंट से सिर्फ सिंगल टेंजेंट पास होती है, इसलिए जो फिलअप्स में आपका आंसर आएगा ये वन पॉइंट आएगा यहाँ पर, ठीक है। सेकंड में बोल रहा है ए लाइन इंटरसेक्टिंग ए सर्कल इन टू पॉइंट इज कॉल्ड ए। तो जो सर्कल को किन्हीं दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट करके लाइन जाती है उन्हें हम क्या कहते हैं, सीकेंट कहते हैं। इंट्रोडक्शन में ही बताया है, देखिए कैसे
कि आपका मान लीजिए एक सर्कल है और सर्कल को मान लीजिए एक ये पॉइंट है और एक ये पॉइंट है, इससे कट करते हुए ये एक लाइन जा रही है, तो इसको क्या बोलेंगे हम, सीकेंट बोलते हैं। जो दो पॉइंट्स पे टच करते हुए सर्कल को अंदर से जाती है, सर्कल के अंदर से बीचों बीच जा रही है, ये बीचों बीच तो नहीं लेकिन सर्कल के अंदर से जा रही है दो पॉइंट्स पे कट करते हुए, तो इन्हें सीकेंट कहेंगे। ठीक है। अ सर्कल कैन हैव डैश पैरेलल टेंजेंट एट मोस्ट। और सर्कल के कितने पैरेलल्स हो सकते हैं, कितने टेंजेंट्स, तो यहाँ पे 2 पैरेलल्स होगा। क्यों होगा, देखिए एक सर्कल है, ठीक है ना, और इससे मान लीजिए एक पॉइंट ये है, इस पॉइंट से हमने एक टेंजेंट बना दी ये, और इसी के पैरेलल की बात की जाए तो इस पैरेलल एक पॉइंट ये ले लेते हैं और इससे भी हमने एक टेंजेंट बना दी ये, तो कितने पैरेलल्स बन गए, 2 पैरेलल्स। अ सर्कल कैन हैव 2 पैरेलल्स टेंजेंट एट मोस्ट। तो आपको यहाँ पर जो आंसर होगा इसका 2 आ जाएगा। 4th फिलप्स में है कॉमन पॉइंट ऑफ द टेंजेंट टू अ सर्कल एंड द सर्कल इज कॉल्ड। कॉमन पॉइंट ऑफ टेंजेंट किसको बोलेंगे हम, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को। ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हमने थ्योरम में पढ़ा था, ये इसी को हम क्या बोलेंगे, कॉमन पॉइंट ऑफ ए टेंजेंट। तो कॉमन पॉइंट ऑफ टेंजेंट टू अ सर्कल एंड द सर्कल इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो इसका आंसर क्या होगा, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं। क्वेश्चन 3 में कह रहा है अ टेंजेंट पी क्यू एट अ पॉइंट पी ऑफ ए सर्कल ऑफ द रेडियस 5 सेंटीमीटर मीट अ लाइन थ्रू द सेंटर ओ ऑफ अ पॉइंट क्यू सो दैट ओ क्यू इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ पी क्यू। तो इसका पहले मैं फिगर बनाता हूँ, उसको देख के आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा ये क्वेश्चन। तो क्वेश्चन 3 में हमें एक सर्कल दिया है और उसकी जो सेंटर है ओ है, और ओ से पी ये जो लेंथ है ये रेडियस भी होती है सर्कल की, और रेडियस क्वेश्चन में 5 सेंटीमीटर दी हुई है। साथ ही साथ एक पॉइंट क्यू है जो हमारे सर्कल के बाहर लाई कर रहा है, तो हम ओ से क्यू को ज्वाइन करा दें तो ये जो ओ क्यू है इसकी लेंथ हमको क्वेश्चन में दी है 12 सेंटीमीटर की। तो क्वेश्चन में पी क्यू को पूछा गया है, पी क्यू की वैल्यू पूछी गई है। तो एक ये देख सकते हैं आपकी ओ पी क्यू जो है, ओ पी क्यू एक राइट एंगल ट्राइंगल है। तो राइट एंगल ट्राइंगल में अगर आपको पी क्यू की लेंथ फाइंड करनी है तो पाइथागोरस लगा सकते हैं। तो हम इसमें लगाएंगे इन ट्राइंगल ओ पी क्यू, पाइथागोरस से क्या हो जाएगा, ओ क्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ पी स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर, किससे, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम से ओ क्यू कितना दिया है 12 का स्क्वायर, ओ पी की वैल्यू है 5 का स्क्वायर प्लस पी क्यू हमें फाइंड करना है। तो 12 का होता है 144, 5 का होता है 25 प्लस पी क्यू स्क्वायर। 25 यहाँ ट्रांसपोज कर देंगे तो 144 माइनस 25 इज इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर। तो ये आएगा 119 इज इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर। तो यहाँ से पी क्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये √119 आ जाएगी पी क्यू की वैल्यू। तो इसमें आप देख लीजिए ऑप्शन हमारा कौन सा नंबर सही है। तो इसमें आप देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 3 में आपका आंसर नंबर डी सही है। तो 3 का आंसर हो जाएगा डी। 4 में है ड्रॉ ए सर्कल एंड ए 2 लाइन्स पैरेलल टू अ गिवन लाइन सच दैट वन इज अ टेंजेंट एंड अदर इज अ सीकेंट टू अ सर्कल। कुछ भी नहीं है, सर्कल बनाना है, सर्कल में एक टेंजेंट और एक सीकेंट बनाना है। देखिए कैसे करेंगे 4th नंबर क्वेश्चन को। तो सबसे पहले हमने बना लिया एक सर्कल, इस तरह से एक सर्कल बनाया, इसको समझ लीजिए सर्कल थोड़ा सा ऐसे ही बन रहा है बोर्ड पे। तो हाँ, तो ये मान लीजिए हमने एक सर्कल बनाया, सर्कल से पैरेलल एक लाइन बनाई है, इसको नाम दिया एल। ठीक है, अब इस एल लाइन से हमको 2 पैरेलल लाइंस बनानी है, जो एक टेंजेंट होगी सर्कल की, एक सीकेंट होगी। तो इससे एक टेंजेंट बनाना है, जो टेंजेंट सर्कल की कौन सी बन सकती है, ये हमारी एक टेंजेंट लाइन बन गई, इसको हमने नाम दे दिया एम। तो यहाँ पर एल पैरेलल टू एम हो गया पहला कंडीशन। सेकंड कंडीशन बोल रहा था इसी लाइन के पैरेलल एक ऐसी लाइन बनानी है जो सर्कल की सीकेंट हो। तो ये एक लाइन हमने बना दी जो कि सर्कल को अंदर से इंटरसेक्ट करते हुए जा रही 2 पॉइंट्स पे, ये और ये। तो ये बन गई सीकेंट, ये सीकेंट बन गई, ये टेंजेंट बन गई। और ये भी क्या है, एल पैरेलल टू एम है, तो एल यहाँ इसको नाम देते हैं एन, और जो एल है ये पैरेलल टू एन भी होगा क्योंकि ये दोनों से ही पैरेलल आपको दिख रहा है। तो इस क्वेश्चन में सिर्फ कंस्ट्रक्शन था, ये छोटा सा बनाना था, ये भी हमारा कंप्लीट हो गया। तो स्टूडेंट्स 10.1 एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। इसमें टोटल 4 क्वेश्चन ही थे हमारे।
तो आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइएगा। साथ ही साथ वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों से शेयर कीजिए और आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको कंटिन्यूस नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगी। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।